ओम शांति। नाइनटीन 1953 में ये आत्मा बाबा के संपर्क में आई थी और अब है 2015। कितनी बार मधुबन में आना और जाना मेरा हुआ होगा, लेकिन लगातार रेगुलरली समझो कि इतना लंबा समय यहाँ कभी मैं रहा हूँ, यह पहली बार हुआ है। अब लगभग मैं 2 महीने से यहाँ पर ही हूँ। बीच में थोड़ा टाइम के लिए दिल्ली जाना हुआ था। तो मधुबन निवासी तो हम हैं ही, लेकिन प्रैक्टिकल मधुबन निवासी का क्या खास अनुभव होता है, वो मुझे इन दिनों में हुआ। आगे हम आते थे और जितना ज़रूरी रहना होता था रहते थे और चले जाते थे। और ये हमें ब्रह्मा बाबा ने ही बहुत वर्ष पहले कहा था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा एक दिन में आना हुआ। उन दिनों में फास्ट ट्रेन भी नहीं होते थे। पंजाब से आते थे हम और अगले दिन ही बाबा ने पटना भेज दिया मुझे और ये कहा कि बच्चे जो हैं, जो कमाऊ बच्चे होते हैं, उसको बाबा कमाई के लिए भेज देता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जो बाबा कहे वो अपना सुख है और ये अपना सुख है। इस शरीर को कुछ कर्म भोग है। अक्टूबर में शुरू हुआ था। पहले तो पता ही नहीं लगा क्या है। 2 महीने टेस्टिंग वेस्टिंग में चले गए। जब उसका पता लगा तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको ठीक होने में 6 महीने लगते हैं। अच्छा, ठीक है। हमने सोचा 6 महीने तो लंबा पीरियड होता है, क्यों नहीं मधुबन में चलें। जहाँ तक ज़रूरी काम होगा दिल्ली में चले जाएंगे, यहीं रहो। और उसका पहला फल यह हुआ है कि जिस चीज़ को 6 महीने लगने थे, अभी दूसरा महीना है। बीच में पिछले महीने भी एक टेस्ट हुआ था, तो आधे से ज़्यादा वो ख़त्म हो गया है। यानी आधे टाइम में उसकी रिकवरी हो रही है। तो कितनी खुशी की बात है कि बाबा के घर में आने से ही, जैसे कहते हैं ना, आधा रोग कट जाता है वो। और यहाँ तो फील भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो शहर हैं और जाओ बॉडी का ध्यान रखते हैं, बॉडी को ये है वो है। यहाँ जैसे सहज ही ये हमें अनुभव हो रहा है। केवल मधुबन तपस्या भूमि है, बाबा की भूमि है, और यहाँ दिन रात 24 घंटे बाबा का ही कार्य आगे बढ़ रहा है। उसका ये प्रतिफल हमने देखा। दूसरी बात, हम आपको मधुबन निवासी जो यहाँ हैं समझते हैं कि सारी दुनिया में और सारे कल्प में अगर कोई सबसे अधिक खुश नसीब है या सौभाग्यशाली है, तो वो मधुबन निवासी है। देखो, सबके नाम के साथ बीके लगा हुआ
हैं, बाबा के जितने बच्चे हैं, जब जन्म ही लेते हैं तो बीके हमारे नाम के साथ लग जाता है। परंतु बीके ब्रह्मा बाबा के घर में रहें, फिर बाबा की मर्जी है उनको कहीं भी भेजे। आप बाबा के संरक्षण में आ गए, सरेंडर हो गए, फिर बाबा ने आपको यूज करना है जहां भी सूटेबल होगा। तो बाबा कहते हैं भले ही सेवा स्थानों पर जगह जगह सारे वर्ल्ड में बाबा के बच्चे हैं, परंतु जो सेवा यहां से होती है, हेडक्वार्टर से होती है, मधुबन से होती है, उसका प्रभाव दूसरा है। जितने भी बाबा के बच्चों को संदेश मिलता है, सबसे पहले बाबा क्या कहता है कि अगर आपको निश्चय हुआ कि आप बाबा के बच्चे हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे? बाबा के घर आओगे कि देखे तो सही बाबा का ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। और आप ये भी समझ लीजिए कि अभी भी अव्यक्त बाबा हों या शिव बाबा हों, दोनों इकट्ठे हों, जब इस लोक में आते हैं तो सबसे पहले कहाँ आते हैं? रोज, सिर्फ उस दिन नहीं जिस दिन के बाबा का अपरधामनी होती है, सबसे पहले अपने घर में आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इधर उधर का कारोबार होता है। अच्छा, अगर आप माला को देखें कि जो माला बननी है उसमें अष्टरत्न जो होंगे वो कहाँ से निकलेंगे? आप सोचिए कहाँ से निकलेंगे? मधुबन से। ऐसा कोई अष्टरत्नों में हो नहीं सकता जो मधुबन से, जिसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पार्ट चला हो, भले कहीं बीच में राउंड लगाया है। इसी प्रकार से जो 108 हैं माला, भले वो अमेरिका में बैठे हों या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों या मद्रास में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, लेकिन उनकी एक विशेषता क्या है कि उनका मधुबन से सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। तो यूं भी आप समझ सकते हैं कि समानता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? समानता के लिए, सहज समानता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समीपता। ठीक है ना? पहले तो आप समीप आएंगे ना, समीप आने से आपको पता लगेगा कि हम किसके समान बनना है और समानता की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो वो भी आपको मधुबन में ही महसूस होंगी। कोई भी आत्मा मधुबन से बाहर 1 साल एफर्ट करे, तीव्र पुरुषार्थ करे और मधुबन में 1 हफ्ता करे तो एक जैसी प्राप्ति है, क्योंकि समीपता है। आसान एग्जाम्पल लेना हो, एक खुशबूदार गुलाब का फूल है, बहुत सुंदर खुशबूदार खिला हुआ गुलाब का फूल है। आपने उससे खुशबू लेनी है, आपके पास एक फूल है, तो आप क्या करोगे? उसको अपने नाक के समीप ले जाके अच्छी तरह से उसकी खुशबू लोगे। 5 हैं, गुलदस्ता बना हुआ है, तो भी उसकी खुशबू लेनी होगी तो अपने समीप लाओगे। लेकिन अगर आप किसी रोज गार्डन में चले जाओ, जैसे कई जगह रोज गार्डन बने हुए हैं, चंडीगढ़ में बना हुआ है, दिल्ली में भी बना हुआ है, तो रोज गार्डन में आप चले जाओ, सिर्फ आराम से पैदल करो तो क्या होगा? आपको गुलाब के फूलों के नज़दीक जा के उनकी खुशबू लेनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली रोज गार्डन में आप आधा घंटा घूम के आएंगे तो आप के रोज की ऑटोमेटिकली आप रोजों की खुशबू से भर जाओगे। तो यहाँ पर भूमि ही ऐसी है, तपस्या भूमि है।
तो तपस्या भूमि में क्या होता है कि दुनिया के अंदर आप कोई भी रहेगा तो अनेक तरह के संकल्प चलेंगे। तपस्या भूमि में आएगा तो उसके संकल्प आप ही शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये तो बड़ी बात है कि वहाँ आपके संकल्पों को शॉर्ट करना पड़े, मेहनत करे। यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रभाव वाइब्रेशंस का है। किसी जगह जो भी कार्य होता रहता है उसके वाइब्रेशन वहाँ फैलते हैं। आप किसी भक्ति मार्ग के मंदिर में भी चले जाओ, जाके खड़े हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली भावना के, शांति के, डिवोशन के वाइब्रेशन आएंगे। और इसके बदले में आप किसी ऐसी जगह चले जो खाली हो, चाहे जहाँ बहुत शोर शराबा एक्टिविटी चलती रहती है, किसी क्लब में चले जाओ, सिनेमा हॉल में चले जाओ, खाली, तो आपको जाने से ही वाइब्रेशन आएगा जैसे वहाँ कुछ घूम रहा है, कुछ भूत घूम रहे हैं, या कुछ अजीब तरह के वाइब्रेशन आएंगे। तो इसलिए मधुबन के वाइब्रेशन ही ऐसे हैं जो शांत कर देते हैं। एक और बात हमने देखी है कि सतयुग के अंदर हर चीज, खास यही होता है स्वर्ग में कि हर चीज ठीक समय पर और ठीक स्थान पर होती है और ठीक तरीके से होती है। कोई भी चीज अगर ठीक समय पर हो, ठीक स्थान पर हो और ठीक विधि से हो तो उससे आपको संतुष्टता की, शांति की प्राप्ति होगी। और अगर इन तीनों चीजों में से एक भी बिगड़ जाए, चीज अच्छी हो लेकिन उसको करने का समय ठीक ना हो। मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गीत गाता है, बहुत अच्छा गीत गाता है, सब मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो रात को 12 बजे उठ के गीत गाना शुरू कर दे तो पड़ोसी का फोन आएगा, भाई हमें डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि समय गलत है। कई बारी वस्तु भी ठीक होती है, समय भी ठीक होता है, स्थान गलत होता है, तो भी जो है डिस्टरबेंस हो जाता है। आप गीत गा रहे हैं, गीत भी अच्छा है, लेकिन कोई डेड बॉडी पास से गुजर रही है, वो लोग बड़े अफसोस में हैं, और आप कोई खुशी का गीत गा रहे हैं, जिंदगी ये है, जिंदगी वो है, हैं, तो उनको दुख होगा ना, तो पकड़ेंगे। एक कहानी भी सुनाते हैं कि भाई एक चीज बदलने से कैसे गड़बड़ हो गई। एक व्यक्ति था, गांव में रहता था, किस ऐसे गांव में जो बहुत रिमोट विलेज था। उसके पेट में दर्द हो गया तो गांव के हकीम ठीक नहीं कर सके, उसको शहर में लाए। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा भाई तूने कुछ खाना पीना तेरा ठीक नहीं है और तू खिचड़ी खा। उसको गांव बहुत रिमोट था, उसको पता ही नहीं था खिचड़ी क्या होती है। तो उसने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा खिचड़ी खाना, जाके घर वालों को कहना खिचड़ी खिलाएं। अब वो खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ गांव की तरफ चल पड़ा। अच्छा, थोड़ी देर के बाद खिचड़ी का बन गया खाचिड़ी। अच्छा, खाचिड़ी करने लग गया। तो वहां पर किसान जो था खेत में बीज बो रहा था, ताजे ताजे, और चिड़ियां उसको खा रही थी बीज को खोद खोद के। तो वहां से गुजरा, खा चिड़ी। तो किसान ने उसको मारा कि भैया मैं तो बीज बो रहा हूं, चिड़ियां खा रही हैं, तू उनको और कह रहा है खा चिड़ी।
अब उसने कहा क्यों, क्या बोलूं? बोला उड़ उड़ चिड़ी बोलो, चले उड़ चिड़ियाँ उड़ जाए। अब वो उड़ चिड़ी बोलना शुरू करने लगा। आगे गया तो एक शिकारी था, वो चिड़ियों को पकड़ रहा था अपने जाल में। उसके पास से गुजरा उड़ चिड़ी, शिकारी ने भी उसको मारा। कह रहे भाई ऐसे थोड़ी कहते हैं, मैं चिड़ियाँ पकड़ रहा हूँ तो उड़ चिड़ी कर रहा है। उसने कहा क्या करूँ कहूँ? कहा आए जाओ और फंसे जाओ, कि चिड़ियाँ आए और जाल में फंस जाए। उसने कहा आए जाए और फंसे जाओ कहना शुरू कर दिया। आगे चोर भाग रहे थे, पीछे पुलिस भाग रही थी। तो चोरों के पास से कहता हुआ गुजरा आए जाओ और फंसे जाओ। तो चोरों ने उनको अच्छी तरह पीटा कि तुम हमें फंसाने के लिए बोल रहा है? अच्छा। तो बोला क्या कहूँ? बोला कहो ऐसा दिन किसी पर ना आए, ऐसा दिन किसी पर ना आए। उसने ये कहना शुरू कर दिया। आगे बारात आ रही थी, बाजे बज रहे थे। उसके पास कहने लगा ऐसा दिन किसी पर ना आए। उन्होंने भी उसको पीटा कि तू क्या कैसा काम कर रहा है? अच्छा। बोला क्या कहूँ? बोला ऐसा दिन रोज रोज आए। अब आप समझ सकते हैं, उसने कहा ऐसा दिन रोज रोज आए, आगे एक मुर्दा आ रहा था तो उसके रिश्तेदारों ने भी पीटा। तो ऐसे कहानी है। आखिर एक जगह गया तो एक खाट के ऊपर लोग बैठे खिचड़ी खा रहे थे। तो ये कह रहा था खिचड़ी के हैं चार यार, पापड़ दही घी अचार हैं। तो उसको याद आ गया, हाँ खिचड़ी खिचड़ी। तो कहानी का मतलब क्या है कि रॉन्ग समय पर रॉन्ग चीज़ बोलना गड़बड़ है। तो इसीलिए सारे भक्ति मार्ग में समय और स्थान का बहुत महत्व है। भक्ति में तो यादगार ही हैं। तो क्या कहेंगे, गंगा जी तो हिमालय से चलती है, समुंदर तक जाती है, लेकिन कहेंगे हरिद्वार में स्नान करो तो बहुत पुण्य होगा, इलाहाबाद में स्नान करो बहुत पुण्य होगा, आदि आदि। यानी स्थान का महत्व देने के लिए गंगा का जल आपके घर में भी आता होगा, उन्होंने उसको बना दिया तो लोग वहीं जाते हैं। फिर समय का महत्व कि हरिद्वार में भी जनवरी के महीने में सुबह 4 बजे स्नान करो तो ज़्यादा पुण्य होगा। मुहूर्त निकालते हैं ना हर चीज़ का, तो वो भी समय के महत्व को बताने के लिए। आप सर्दियों में 4 बजे गंगा में स्नान करोगे, कांपोगे, कहोगे मैं देखो मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, मैं कांप रहा हूँ। तो कहने का भाव ये है कि ये जो है मधुबन में आपको ये पता भी नहीं लगता, रेगुलरिटी नेचुरल आ जाती है, क्योंकि यहाँ दिनचर्या ऐसी सेट है। आप शहरों में जाओगे, कुछ भी हो जाए तो दिनचर्या अब थोड़ी अपसेट हो जाएगी। यहाँ पर वर्षों वर्ष और नेचुरल तरीके से ऐसी दिनचर्या सेट हो जाती है कि हमारी नेचर में वो दिनचर्या आ जाती है। यहाँ शायद ही कोई ऐसा होगा मधुबन निवासी जो अलार्म लगा के अमृत वेला के लिए उठता होगा। हाँ, कोई अलार्म लगा दे तो उससे पहले वो उठा हुआ होगा, अलार्म को बंद करेगा। कोई भी ऐसा होगा नहीं जो बे टाइम जिसको भूख लग जाए, क्योंकि टाइम पर उसको भोजन मिला हुआ है। कोई नया नया आता भी है, वो सोचता है कि ज़्यादा खा लूँ, यहाँ तो फ्री मिल रहा है, तो खा लेगा तो शाम को उसको भूख नहीं लगेगी आप ही हैं, 2 दिन फाका करना पड़ेगा। अगर बहुत कोशिश करके दूसरा टाइम भी खा ले तो फिर उसको बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी, चूरन खाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के बाबा ने खेल खेल के अंदर नेचुरल तरीके से कि जहाँ सतयुग में हर चीज़ ठीक समय पर ठीक स्थान पर होनी है, तो वो नेचुरली हमें सिखा दिया है। और फिर क्या है, दुनिया में आज सबसे बड़ी समस्या परिवार नहीं है। परिवार हैं लेकिन टूटते जा रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, और अगर हैं भी तो कले कलेश वाले हो गए हैं। हर एक व्यक्ति जो है उसमें कई कारणों से वो सुख शांति परिवार की फील नहीं करता। और यहाँ पर कितना बड़ा परिवार है, बाबा कहता है इतना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा भंडारा है, कितने सारे भाई बहन हैं,
और कोई कोई काम करता है, कोई कोई करता है, कोई ट्रक चलाता है तो कोई सिक्योरिटी गार्ड करता है, कोई कपड़े धुलाई करता है, कोई लेक्चर करता है, कुछ भी करता है। लेकिन परिवार के तौर पे कितना सुख है। परिवार में भी मान लो भारत के राष्ट्रपति का परिवार है तो उसके सारे रिश्तेदार तो राष्ट्रपति नहीं होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा, कोई बेरोजगार भी होगा। लेकिन जब वो परिवार की गिनती में आते हैं राष्ट्रपति का परिवार, तो उनका एक सम्मान होता है कि राष्ट्रपति का ये है। अब मधुबन का कोई भी आत्मा सारे वर्ल्ड में किसी सेंटर पे चला जाए, उसको किस नज़र से देखते हैं? यूं तो लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है। लेकिन मधुबन निवासी कोई भी किसी भी प्रकार का होगा, असम में भी किसी गीता पाठशाला में भी चले जाएगा तो समझेंगे कि मधुबन का अंश आया है। उनको उसमें मधुबन की सारी खूबियां दिखाई देंगी और उसको वही सम्मान से देखेंगे कि मधुबन हमारे पास आ गया, हम मधुबन तो नहीं गए। तो इतनी कहाँ से आ गई? ये सैंपल बन गए जो चाहे देखने में साधारण होंगे, लेकिन वो जो उनके अंदर समीपता की, उनके अंदर जो नेचुरल एक कोई किसी चीज़ का जैसे होता है ना, कहते हैं चंदन का वन होता है, चंदन के वन में कोई दूसरा वृक्ष भी उग जाए उसमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। और बाबा ने कहा ही है कि आज भी कहा है कि जो व्यक्ति जिस किसी के प्रेम में मगन होता है तो उसकी खुशबू सबको आ जाती है कि इसमें कोई किसी खास धुन में ये मगन है। तो मधुबन वाले मस्ती में रहते हैं, वहाँ तो और जगह तो मस्ती लानी पड़ती है। आके थके थकाए दुनिया के झंझट करके लोग आके लौकिकता में करते हैं। यहाँ तो आपकी लौकिकता ही अलौकिकता है, वहाँ अलौकिकता में भी लौकिकता आ जाती है। यहाँ तो लौकिक है ही नहीं, काम लौकिक हैं लेकिन है ही अलोक। अलोक रोशनी को भी कहते हैं, हल्केपन को भी कहते हैं, सूक्ष्म को भी कहते हैं। तो यहाँ कोई भी कार्य भारी नहीं है, क्योंकि बाबा के संगठन में है, परिवार में है, एक उंगली लगाते हैं छोटी सी। अब देखो मधुबन में इतना बड़ा परिवार है, जो भी यहाँ सेवाधारी उसको एक काम करना पड़ता है, कुछ भी काम हो, वो भी ज़्यादा नहीं होता। खाली बैठा दो तो सजा हो जाएगी, वो कहेगा मैं क्या करूं, दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई काम होता है, बस वो काम कर लो, उसके बाद बाकी सब कुछ आपको करा कराया मिलेगा। हैं? मान लो मेरा काम कपड़े धोना है, 4 घंटे में कपड़े धुलाई करता हूं या इस्त्री करता हूं, बस। उसके बाद मुझे रहना, भोजन, दवाई, ट्रांसपोर्ट, फंक्शन में जाना, क्लास, सब प्रोवाइडेड मिलेगा। तो हम जब भी विदेश में जाते हैं उनको यही कहते हैं कि जिसको तुम लोग स्वतंत्रता समझते हो वो परतंत्रता है, और जिसको तुम ये बंधन समझते हो वो स्वतंत्रता है। अब कोई व्यक्ति कहे जी मैं तो किसी के अंडर नहीं रहना, वो समझता ही नहीं अंडर का मतलब क्या होता है। तुम किसी के अंडर रहोगे तो तुम्हारे अंडर दूसरा रहेगा, है ना। ऐसा तो कोई है ही नहीं जो अंडर रहे और जिसके अंडर कोई ना रहे। लेकिन इसको काटकर स्वतंत्र बन जाते हैं तो क्या होता है, सारा काम अपना खुद करो, हो गए स्वतंत्र, लेकिन सारा काम खुद करो। अगर किसी दिन बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई तो भूखे लेट जाओ, कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि संगठन एक तो होता है एक पारिवारिक संगठन, और वो भी परमात्मा के प्रेम वाला संगठन, ये हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो हम जो भी मधुबन आते हैं, अमेरिका वाले आते हैं, बेचारे इतने हजारों मील से आते हैं, कितने देर रहना मिलता है उनको, 1 महीना, वो भी महीना बड़े तरसते हैं। हम वहाँ भी हमने देखा, वहाँ वो पैसे जोड़ते रहते हैं, क्योंकि सारे धनवान तो नहीं होते कि मधुबन का किराया बनाना है, हमने मधुबन जाना है, और हम लोगों को घर में ही मधुबन है। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं जिस नज़र से मैं मधुबन के अपने बच्चों को देखता हूँ,
अगर बच्चे भी अपने को उस नज़र से देखना शुरू कर दें तो आपको हर वक्त दिन रात इतनी खुशी रहेगी। अरे अब बाबा ने तो अभी देखो दुनिया वालों को क्या टाइटल दिया है, हैं? बेचारे। अब बताओ, जिनका कोई चारा नहीं, जो होता है ना बिल्कुल ऑर्फन, बेचारे। और सचमुच वो बेचारे हैं। वो बेचारे जो हैं दुनिया के हिसाब से देखो तो बड़ी पोस्ट वाले हैं, लेकिन हमारे भेंट में देखो तो सचमुच बेचारे हैं। राजस्थान की गवर्नर प्रतिभा पाटिल थी इस समय, है। वो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भी थी और उससे पहले वो बहुत साल पहले डिप्टी स्पीकर थी, तो हम उसको शुरू से जानते थे। तो जब हम एक बारी हम जयपुर गए तो हमने सोचा प्रतिभा पाटिल जी से मिल लो, तो हम उनसे मिलने चले गए। अच्छा, मिलने से पहले उसके कोई व्यक्ति आए और हम तो खाते पीते नहीं बाहर का, पर खातिरदारी करने के लिए 1 कप चाय और 2 बिस्कुट रख गए हैं कि तो फिर हम वो आई तो कहती आपको कुछ उन्होंने दिया? हमने कहा हाँ हाँ दिया। 1 कप चाय 2 बिस्कुट, इससे ज़्यादा उनका एंटाइटलमेंट नहीं है देने का किसी को। अच्छा, और हमारे यहाँ हैं आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं और लो और लो और लो, वो कहते हैं नहीं जी बस। वो हैरान होता है कि इनके पास कहाँ से अनलिमिटेड स्टॉक चला आ रहा है, ये तो हमें छोड़ते ही नहीं। तो ये हर एक वह राष्ट्रपति के घर भी हम गए हैं। एक राष्ट्रपति थे, रिटायर हो गए, तो हमें बोला कि हमें कोई बीके ला दो, मेरा सात्विक मैं हूँ, भोजन करता हूँ, कोई बीके मेरी सेवा के लिए ला दो। नॉर्मली हम आज तक हमने ज़िंदगी में किसी का लौकिक काम नहीं किया, पर उस बारी हमने सोचा चलो भाई राष्ट्रपति है, बहुत अच्छा मददगार रहा है यज्ञ का। तो हमने, साउथ इंडियन था, हमने खास फ़ोन फान करके मदुराई से एक भाई को मंगाया जो थोड़ा बहुत खाना भी बनाना जानता था। हमने कहा भाई ऐसे ऐसे राष्ट्रपति है, वो अपने घर में आपको रखेगा, यो क्लास कर लिया करो, मुरली पढ़ लिया करो, एक सेवा है। उसने कहा ठीक है। जब गए उसके घर में तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसको कोई चीज़ें ऐसी बनानी नहीं आती। अच्छा, हमने कहा ठीक है, हम अपने ORC से एक भाई भेज देंगे जो उसको सिखा देगा। तो अब प्रश्न पैदा हो गया कि उस भाई का खर्चा कौन देगा, हमारे बजट में तो है नहीं कि उस भाई को सिखाने के लिए। एक्चुअली प्रश्न पैदा हो गया। हमने कहा कमाल है, हमारे यहाँ तो भाई हम तुम्हारे को सिखाने आ रहे हैं, उसको रखने का भी उनके पास बजट नहीं। अच्छा, फिर इसी प्रकार से वो भाई ने बताया कि कहा गया उसको कि राष्ट्रपति के परिवार का खाना अलग बनेगा, तू अलग बनाएगा अपना, तो दूसरी तरह का। वो तो बेचारा हैरान हो गया। तो इसलिए 7 दिन वहाँ रहा। 7 दिन के बाद उसने मुझे कहा भाई साहब मुझे वहाँ से छुड़ाओ, हैं। तो ये हाल है। तो सचमुच उन्होंने कहा कि 25 तारीख को इस लड़के को आना है, 19 तारीख को आ गया, 7 दिन का इसका तनख्वाह कहाँ से लाएंगे हम? ये उनका राष्ट्रपतियों का हिसाब है। इसलिए बाबा सचमुच कहता है बेचारे हैं, हम तो देखते हैं। इसलिए बाबा के बच्चे बेफिक्र, बादशाह, रॉयल, किसी चीज़ का बाबा के बच्चों को चिंता ही नहीं। अभी भी बाबा ने कहा क्या स्थूल क्या सूक्ष्म, भरपूर। तो एक व्यक्ति भरपूर हो जाए तो उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। और इच्छाओं का कारण ही क्या है कि जब आपको पता हो कि शायद मेरे पास ये चीज़ ना हो। हमने खुद देखा है, हम जहाँ पर रहते थे, हमारे सेंटर था, तो हमारे पास 20 तरह के अचार होते थे। लोग दे जाते थे, हम रख देते थे। कभी कोई गेस्ट आ गया तो हम अचार खोल के उसको खिला देते थे। पड़े हैं 20 अचार, किसी के पास होंगे, वो संतुष्ट वैसे ही होगा। जब हम सरेंडर हो गए, दिल्ली में आए, तो हमने कहा अचार है कोई? अब बताओ। हालांकि हम खाते नहीं थे, पर वो दिमाग में था, ये अभाव हो गया। आपको कोई कह दे कि आज 3 बजे के बाद पानी नहीं आना नल में, तो आप क्या करोगे? अपनी बाल्टियां भर के रख लोगे, कटोरियां भी भर के रख लोगे, भाई पानी नहीं आना है। और कोई 3 बजे कह दे नहीं नहीं पानी आएगा, आप फटाफट बहा दोगे। तो सतयुग में अभाव ना होने
के कारण संतुष्टता है। पता है सब कुछ है, ना आयु का खतरा है, मेरा शरीर ना छूट जाए, ना कोई रोग का खतरा है, ना बे टाइम का खतरा है कि भाई भोजन खा लो जल्दी जल्दी कहीं कम ना हो जाए, दूसरा खा जाए, हैं, वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, और ख़ास बात है ठीक विधि से होती है। तो जिसको हम ठीक विधि कहते हैं, जिसको मैनर्स कहते हैं, तो वास्तव में देवताओं के गुण क्या हैं? सर्वगुण संपन्न। अच्छा, अब जिसके अंदर सारे गुण होंगे, अब उसको अभाव कहाँ है जो किसी से कुछ वो तकरार करे, झगड़ा करे, कंपटीशन करे? है ही नहीं। और फिर हर चीज प्रॉपर तरीके से, ऑटोमेटिक मैनर्स हैं। यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं ये इसकी मैं इज्जत करूं, इससे तो मैं अच्छा हूं, हो गया कंपटीशन शुरू। इसको क्यों गद्दी पर बैठा दिया, इसको क्यों ऐसे कर दिया? तो ये क्यों का क्वेश्चन जो है ना, बाबा कहता है ये अभाव के कारण पैदा होता है। अगर मुझे तसल्ली हो, मुझे सब कुछ, हर चीज़ जो मुझे चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा मुझे मिलेगी, तो मेरे अंदर कोई नहीं होगा। मैंने क्या लेना है भाई, तो मेरे से तो तू ले जा। इसलिए सतयुग में मेन कारण यही है। एक तो रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, हर चीज़ समय पर होगी, हर चीज़ विधिवत होगी, मैनर्स हैं ऑटोमेटिकली। एक बारी बाबा ने संदेशी को सीन दिखाया था कि ऑटोमेटिकली हॉल में कुर्सियां लगी हुई हैं, मतलब अर्थात महल में दरबार लगा हुआ है, तो जाओ कुर्सियां पड़ी हैं, तो आपको कुर्सी के पीछे एक आईना लगा हुआ है। उस आईने को देखकर आपको आप ही पता लग जाएगा कि इस कुर्सी पे मैंने बैठना है या आगे जाना है। दुनिया में तो टिकट होते हैं ना, टिकट का रंग बदल देते हैं। सर्कस में बहुत महंगा टिकट पीले रंग का होगा, फिर दूसरा हरे रंग का होगा, गेट कीपर कहेगा नहीं तू उधर जा। यहाँ ऑटोमेटिक है। तो वो मैनर्स हम यहाँ सीख रहे हैं। है सिंपल बात, जो सिक्का वहाँ नहीं चलता वो हमने छोड़ना है, और जो सिक्का वहाँ चलता है वो हमने धारण करना है। वहाँ क्या है, अवगुण नहीं चलते क्योंकि सर्वगुण संपन्न है। तो हमने क्या करना है, हम यज्ञ में रहते हैं, यहाँ संगठन में रहते हैं, संगठन में रहते हुए भी हमको अपना अपना इम्तिहान देना है। ये तो पक्की बात है ना। संगठन हमको सहयोग भी दे सकता है इम्तिहान देने में, और संगठन हमको लापरवाह भी कर सकता है इम्तिहान देने में। आपको पता है कि स्कूल के बच्चे होते हैं, जैसे संग में लग जाएं, खेलने वाले के संग में लग जाएंगे तो वो पढ़ाई का ध्यान छोड़ देंगे। फिर घर वाले मुश्किल से बुलाएं भी तो भी उनका मन उधर चले जाएगा। किसी पढ़ने वाले के संग में लग जाएंगे तो दूसरा कहेगा भी खेलो, कहेगा नहीं मैंने तो इम्तिहान देना है। तो यहाँ पर एक ही सावधानी हमें रखनी है कि संगठन में हम हों, लेकिन इंडिविजुअली अपना ध्यान रखें। तो इसलिए दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एक होता है खरबूजा और एक होता है संतरा, है ना। अब खरबूजे में क्या होता है, खरबूजे के बाहर बड़ी फाड़ियां बनी होती हैं पहले से ही, ऐसे लगेगा अलग अलग फाड़ियां हैं। आप चाकू लगाओगे तो फाड़ी पर लगाओगे, लाइन लगी होती है मोटी सारी, अंदर से एक होता है। तो कई आत्माएं ऐसी होती हैं, देखने में उनका व्यवहार ऐसे होगा जैसे बिल्कुल किसी से लगाव नहीं, किसी का प्रभाव नहीं, बिल्कुल अलग दिखेंगे, अंदर से घी शक्कर, ग्रुप बनाएंगे, अपने मिले जुलेंगे। और एक होता है संतरा, ऊपर से तो एक ही लगता है, उसके अंदर फाड़ियां भी होती हैं, 9 या 10 होती हैं, लेकिन वो छोटे छोटे धागों से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन कोई भी फाड़ी आप अलग से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ संतरे वाले संगठन में रहना है, हम कनेक्टेड भी हैं, अलग भी हैं। और इसलिए बाबा कहता है, आज भी कहा है, गुण ग्रही भले बनो, लेकिन फॉलो किसको करो, फादर को। तो फॉलो फादर में क्या आता है कि ब्रह्मा बाबा जी ने की क्या खूबियां थी। जितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल ही समझ लो या संगम युग ही समझ लो, वो धरती के नीचे हैं। पेड़ का बीज कहाँ होता है,
कितना भी बड़ा पेड़ हो, कहाँ लगाया जाता है? धरती के नीचे। किसी को दिखता है? नहीं। उसकी जड़ कहाँ होती है? धरती के नीचे होती है। किसी को दिखती है? ऊपर फिर शुरू होता है पेड़, जो लोगों को दिखता है। बिल्डिंग है, मान लो कुतुब मीनार है, बहुत बड़ा है, किसके भरोसे खड़ा है? जड़ के, नींव के। कुतुब मीनार की नींव कितनी बड़ी हो, गहरी होगी, लेकिन दिखती है किसी को? उस पर कोई प्लस्तर भी नहीं करता कि भाई नींव है ना, किसने देखना है। लेकिन अब जड़ जो है, उसको जो कुछ खुराक धरती से मिलती है, बीज तो गायब हो जाता है जड़ को ताकत देकर, वो जड़ कुछ भी नहीं रखती, वो सब ऊपर भेज देती है। और ऊपर हरे भरे पत्ते, हरे भरे फूल फल सब दिखते हैं। लोग उसको देखने आते हैं, किसी बिल्डिंग को देखने आते हैं तो देखते हैं वाह बात, लेकिन उसकी जड़ को किसी ने देखा है? जिसके ऊपर वो खड़ी है सबसे पावरफुल होती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने, देखो शिव बाबा ने आके बीज लगाया, ब्रह्मा बाबा से शुरू किया, तो सारी लाइफ ब्रह्मा बाबा गुप्त रहे। ऐसा नहीं कि बच्चों से गुप्त रहे, लेकिन दुनिया से गुप्त रहे। अभी भी अव्यक्त हैं, बच्चों को तो पता है गुप्त हैं, तो जितने ब्राह्मण रहे वो भी गुप्त रहे। तो जैसे होता है कि बस के बाहर बाजू ना निकालो, है ना, बस में चाहते हैं तो कहते हैं बाजू बाहर ना निकालो, नहीं तो बाजू टूटने का खतरा है। तो कई शरारती लोग निकाल लेते हैं, देखें क्या होता है। कुछ समय तो ठीक चलता है, आगे कोई पुल आ जाता है या कोई सामने दूसरी गाड़ी आ जाती है तो बाजू टूट जाता है। तो ये निशानी है, माया से बचना हो तो अंडरग्राउंड रहो। अंडरग्राउंड नेता लोग भी, बड़े बड़े लीडर जब छुपना होता है अंडरग्राउंड चले जाते हैं। जितने गैंग के स्टर होते हैं वो भी अंडरग्राउंड ही रहते हैं, सामने नहीं आते। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा और उसके बच्चों की पहली निशानी क्या है? वो गुप्त होंगे, उनकी ताकत दिखाई नहीं देगी, गुप्त होगी लेकिन बहुत ज़्यादा होगी। साधारण होंगे, क्योंकि जो ही आपने साधारणता छोड़ी आप प्रत्यक्ष हुए। प्रत्यक्ष हुए तो माया किसी न किसी तरीके से आपकी मशहूरी हो जाएगी, आपकी किसी गुण की मशहूरी हो जाएगी, आप उसमें फंसे तो गए, गए नहीं तो कम से कम ढीले हो गए, उसी में फंस गए। इसलिए बाबा ब्रह्मा कहता है, फिर बाबा कहता अपने कर्मों पर भी ध्यान रखो, अपनी वाणी पर भी ध्यान रखो, अपनी मनसा पर भी ध्यान रखो कि मेरे से कोई उल्टा ना सीख ले। मान लो कोई बड़ा है, बड़े को छोटा कॉपी करता है, बड़े की जिम्मेवारी और भी ज़्यादा है। हमारी मम्मा ने कभी घड़ी नहीं पहनी, बाबा ने कभी किसी का दिया हुआ स्वेटर नहीं पहना, माताएं प्रेम से बुन के लाती थी, बाबा 10 मिनट के लिए पहन लेता था, उसके बाद बाबा के शरीर पर वो आपको नहीं दिखेगा। है क्यों? बाबा कहता था कि मेरा साक्षात्कार होना है। बाबा ड्रेस भी नहीं बदलता था, मेरा साक्षात्कार होना है। अगर मैं आज एक ड्रेस में हूँ, कल दूसरे में हूँ, तो साक्षात्कार कैसे होगा? हमको भी बाबा कहता है कि मंदिर की मूर्ति जो होती है, मंदिर की मूर्ति जाओ, है मूर्ति लेकिन हल्की सी मुस्कुराती रहती है, दिन को जाओ रात को जाओ वैसे ही रहती है। और ब्राह्मण जो होते हैं कभी बहुत खुश नज़र आते हैं, उसकी फ़ोटो ले लो, कभी कम खुश पुरुषार्थ कर रहे हैं कुछ, या कुछ चिंता में आ गए, या कोई बे टाइम चीज़ हो गई है। अभी तो बाबा हमको घिसाता है ना कि टाइम बे टाइम को बराबर करो, तब तुम हर चीज़ टाइम पर मिलेगी। कोई स्टूडेंट को कहा हमने, तुम्हें आना भी मेरे पास, वो गलत टाइम पे आ गया, आप रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कहाँ मुसीबत आ गई इस वक्त, मुंह से तो नहीं बोला, निकला नकली मुस्कुराहट लेके, आओ भाई आओ बैठो, अंदर से सोचे मेरा तो आराम चला गया। तो वो जो चीज़ है वो बाबा कहता है यहाँ आपको नेचुरल अथक बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्थान ही ऐसा है। तो आप देखेंगे जितने यहाँ के सेवादारी होंगे ना, टाइम कर दो बेटाइम कर दो कुछ भी कर दो, उन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको फील नहीं होता, खुशी ज़बरदस्त होती है कि मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। मैंने पांडव भवन आबू में देखा, एक भाई था, उसकी धोबी घाट पे ड्यूटी थी और रात को वो पहरा भी देता था। हमारे ही जहाँ हम ठहरते थे उसके बाहर ही देता था। हम कहते थे भाई तुम थकते नहीं दिन में? वो ड्यूटी कहते मैं जानबूझ के करता हूँ
कहते मुझे फील ही नहीं होता, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूँ, उस खुशी में ही मेरे को पता ही नहीं लगता टाइम कैसे बीत जाता है। तो वास्तव में ये ज्ञान है ही ऐसा कि आप बाबा से कनेक्टेड रहो। बाबा की सेवा कर रहे हैं हम, किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं। और ना किसी पर आपका प्रभाव आए कि इसने मेरी खास सेवा की, ना आप पर किसी का प्रभाव आए ये व्यक्ति अलग है। इस ज्ञान में सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि ना किसी के प्रभाव में आना, ना किसी को प्रभाव में लाना। बाबा बाबा तो फिर आप देखोगे कि आप जिसको कहते हैं ना, बिना किसी इच्छा के या भावना के सेवा करोगे। अगर आप किसी के भी प्रभाव में आ गए, ये बड़ा व्यक्ति है, तो आप बड़े तो नहीं रहे, आप बड़े बाप के बच्चे हो, उसको बड़े बाप से मिलाना है। आपने पहले ही सोच लिया ये बड़ा व्यक्ति है, तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो आप ना तो निर्भय रह सकते हो, ना अनासक्त रह सकते हो, तो वो दुनिया के हिसाब से बड़ा व्यक्ति है ना। इसलिए बाबा कहते हैं रिस्पेक्ट सबकी करो, जैसा है उसको सम्मान दो, लेकिन बेचारा समझो। और वो बेचारा है तो हम क्या हैं फिर? हम रॉयल बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाबा के बच्चों की प्रसन्नता कहीं जा ही नहीं सकती। सपने में भी देखोगे सोया हुआ है तो मुस्कुरा रहा होगा। जैसे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो लोग जाके देखते, क्या देखते हैं? उसका चेहरा देखते हैं। अगर वो शांत पड़ा है तो कहते हैं बड़ी शांति से इसने प्राण छोड़े हैं। अगर परेशानी है उसके चेहरे पर तो कहते हैं दुखी होकर के प्राण छोड़े हैं। तो प्राण छोड़ना तो और बात है। बाबा कहते हैं आपको तो यहाँ ही जीवन मुक्ति है, हमको मुक्ति भी है, जीवन मुक्ति भी है। जीवन मुक्ति क्यों है? कोई भी काम करो, अच्छे से अच्छा करो, जैसा भी करो, उसमें हम फंसो नहीं, तब जीवन मुक्ति है। अगर अच्छा भी कर लिया या कहा मेरी ड्यूटी है, मेरे बनाया हुई रोटी बहुत फूलती है, लोगों को बहुत पसंद है, तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरा शब्द तो रखना नहीं है। और मेरा शब्द ना रखने से क्या होगा? आप ट्रस्टी बन सकते हैं, फिर तेरा भी नहीं आएगा, हमारा भी नहीं आएगा। तो इसमें इकट्ठे रहना है, सबको बराबर का प्यार करना है। और किसी को ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप ज़्यादा करोगे आपकी वो ज़्यादा सेवा करेगा। पर बाबा से तो हट गए, तो बाबा पर डिपेंड करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाबा कहता है मैं मेरे पर आपको हर चीज़ जो आप इम्पॉसिबल समझते हो वो भी हो सकती है, लेकिन निश्चय होना चाहिए। पहले थोड़ा सा बाबा पर निश्चय कर लेते हैं, फिर देखते हैं नहीं हुआ तो कहते हैं थोड़ा अपना भी हाथ पैर मार लो। है बाबा ये थोड़ी कहता है मेरे ऊपर डिपेंड करो, ऐसा नहीं है। लेकिन खुद ही आपको पता लग जाएगा, जिस वक्त आपको 100% निश्चय होगा 100% मदद होगी। अगर आपका निश्चय 80% हो गया तो मदद भी 80% ही होगी। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय। तो पहले अपनी स्टेज को बनाएं। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको रखा है, बड़ा भाग्य है हमारा। लोग लंदन अमेरिका से तरसते हैं यज्ञ में आने के लिए, परमिशन लेना पड़ता है। आपको बाहर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, कितना फ़र्क है। उनको आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। और आपको भी, मैं लौकिक घर होया हूँ, कई कहते हैं, तो कई तो लौकिक घर ज़रूरत से जाते हैं, कई फिर ऐसे भी हैं बाबा के घर में बैठे हैं, कहते 3 साल से मैं लौकिक नहीं गया, मैं जाऊंगा। वो भी तो 2 बार ही गया है। तो बाबा कहता है आपको फर्क उस वक्त बादल आ जाता है आगे कि लौकिक क्या होता है भाई, हैं यही हमारा लौकिक है। और फिर सबसे बड़ी बात है कमाई की, लास्ट बात है, क्योंकि आप कहेंगे बहुत बिठा दिया। सबसे बड़ी बात है कमाई की। दुनिया में कमाई करने के साधन बहुत घटते जा रहे हैं। कई लोग हैं कमाई करना भी चाहते हैं, उनको कमाई करने का चांस नहीं मिलता। यहाँ पर आप ओवर एम्प्लॉयड हैं, आप जितनी कमाई करना चाहो कर लो, स्थूल में कर लो, अपने बिहेवियर के द्वारा कर लो, मनसा द्वारा तो अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो ये यहाँ और फायदा है कि कमाई करने का इतना चांस है यहाँ, और भगवान जो करता है उसको और भी मदद करता है कि तू कर।
अच्छा, तो आप देखेंगे इसमें खाली एक ही शब्द है, अटेंशन। मैंने देखा है हम लोगों की खुशी, हम लोगों की शांति कम क्यों होती है? वो इस तरह से होती है कि जो दिनचर्या बाबा ने बनाई हुई है, अगर आप उसको फॉलो करोगे आपकी कम नहीं होगी। अगर दिनचर्या में कोई भी चीज आपने मिस कर दी ऊपर से, तो आपका बोलने का तरीका भी बदल जाएगा। मान लो आपने अमृत वेला मिस कर दिया, आप आओगे ना तो आपकी आवाज़ नकली नकली होगी कि अंदर पता है मैंने अमृत वेला मिस किया हुआ है। बोलोगे ज़्यादा, कवर करने की कोशिश करोगे। इसी तरह कोई मुरली मिस कर दी या मुरली में बैठे आधी सुनी, वो हमारे संतुष्टता को घटाती है। तो अगर केवल और कुछ ना भी करें, अपनी दिनचर्या को ठीक तरह से करें, जो मेरी ड्यूटी है, जो बाबा ने कहा हुआ है, तब भी आप फुल रहेंगे। और उससे ज़्यादा कर लें तो बहुत ही खुश रहेंगे। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं दो चीज़ें हैं, एक है सुख और एक है खुशी। कभी आप विचार करना कि सुख और खुशी में फर्क है? सुख और खुशी में फर्क है। खुशी आप सिर्फ संगम पर पा सकते हैं केवल, और खुशी तभी होती है जितना आपने करना था वो कर लिया, उससे थोड़ा ज़्यादा करोगे उसकी खुशी है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, पैसा दे देते हो, वो कहता है जी हमारी स्कीम है, एक टॉवल फ्री है। तो जब वो आपको टॉवल की जो खुशी होगी ना, वो कपड़ा खरीदने की भी नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ है। तो खुशी इस चीज़ का नाम है कि अपनी नॉर्मल तक करोगे तो खुशी जाएगी नहीं, सुखी रहोगे, और उससे ज़्यादा करोगे तो खुशी बढ़ेगी। तो हम यहाँ खुशी बढ़ाने के लिए आए हैं। ओम शांति।